एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डब्बा ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में। क्या होती है डब्बा ट्रेडिंग, जिसके लिए कंटिन्यूअसली एनएससी कॉशन कर रहा है इन्वेस्टर्स को, क्यों आगाह करा जा रहा है निवेशकों को एनएससी के द्वारा, क्या इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, क्या ये ट्रेडिंग लीगल है, क्या इससे इकोनॉमी पे असर पड़ता है, अच्छा असर, बुरा असर, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, उन सारी चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज का डिस्कशन करें कि भाई डब्बा ट्रेडिंग न्यूज में किस रीजन की वजह से आ रही है, क्योंकि रिसेंटली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है द एनएसई, उन्होंने क्वेश्चन करा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ये बोला है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स ऐसे हैं जो कि डब्बा ट्रेडिंग को रन कर रहे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई आपको प्रॉफिट होने वाला है, विच इज नॉट द होल ट्रूथ। डब्बा ट्रेडिंग एक इलीगल किस्म की ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, जहां पे ऑपरेटर्स ना अलाउ करते हैं लोगों को कि वो इक्विटी को एक्सचेंज तो करें, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, और अगर आपका घाटा हो जाता है या मान लो आपका पैसा डूब जाता है, आप किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, आप सेबी के पास नहीं जा सकते। यू कैन नॉट होल्ड एनी पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम थिंग। होती क्या है डब्बा ट्रेडिंग, जिसके लिए एनएससी इतना कॉशियस हो गया है, इतना ज्यादा वार्न कर रहा है लोगों को, इतना ध्यान देने के लिए बोल रहा है। डब्बा ट्रेडिंग एक तरीके का प्रॉक्सी मार्केट है, मतलब आप बोल सकते हो सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स मार्केट जो बनाया जाता है, जहां पे इन्वेस्टर्स को अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोला जाएगा। देन कोई भी जो ब्रोकर होगा वो बेच सकता है या सेल करता है स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज पे। अब जितने भी डब्बा ट्रेडिंग में सेटलमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कैश में होते हैं, नन ऑफ इट हैपेंस इन चेक। और इसी के साथ साथ क्योंकि कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता प्रॉफिट पे, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो अच्छा सौदा है और इससे हमारा फायदा होने वाला है, बट दैट इज नॉट द केस। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो ट्रेडर्स है ना, वो भी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सीटीटी है या जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं एसटीटी, वो कुछ भी नहीं पे करते अपने ट्रांजैक्शन पे। और सेबी बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं इस डब्बा ट्रेडिंग को, बॉक्स ट्रेडिंग को, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं या जो किसी भी रीजन की वजह से इन गलत तरीकों को अपना रहे हैं, वो रादर मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग का पार्ट बन जाए, वो इन्वेस्ट करें यूजिंग द मेन स्ट्रीम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब डब्बा ट्रेडिंग काम कैसे करती है, लीगल है या इलीगल? इट इज एब्सोल्युटली इलीगल इन इंडिया, क्योंकि ये एक प्रॉक्सी मार्केट की तरह काम करती है, जहां पे जो भी ब्रोकर होगा ना, वो रूट करेगा इन्वेस्टर्स को कि भैया आप स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, स्टॉक मार्केट के बाहर को पैसा लगाओ। आपको वो रिझाएगा, लुभाएगा और ये बोलेगा कि आप जितना भी पैसा लगा रहे हो थ्रू दी ऑपरेटर्स, उसको विद इन कैश आपको एक हफ्ते के अंदर सेटल इन करना है हर हाल में। ऑपरेटर्स जो है वो ट्रेड को बुक करते हैं इन द रिकॉर्ड, और जब उनको ऑर्डर मिलता है क्लाइंट से, फ्रॉम देयर अपॉन दे विल चार्ज मनी फ्रॉम द क्लाइंट, ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। तो डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसा सूडो मार्केट होता है जहां पे कोई सेटलमेंट गारंटी नहीं होती है। मतलब अगर आपने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट लूज कर दिया तो आप किसी बॉडी पे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट होल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड यू कैन नॉट इवन फाइल द केसेस विद द सेबी। हिंदुस्तान में गोल्ड और सिल्वर को ऑफन एक पैरेलल तरीके से ट्रेड किया जाता है अलॉन्ग विद कॉपर एंड क्रूड ऑयल, एंड दैट इज वन ऑफ द वेज जहां पे डब्बा ट्रेडिंग प्रोमिनेंटली वर्क करती है। लीगल ट्रेडिंग में और डब्बा ट्रेडिंग में फर्क क्या है, कहां पे ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है? अगर हम बात करें तो लीगल ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा लगा रहा है ना, तो वो स्टॉक को खरीदेगा, फिर ब्रोकर उसको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, हर उस कंपनी में जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। ये जब ट्रांजैक्शन होगा तो कुछ खर्चे आते हैं, ब्रोकरेज फीस होती है, एक्सचेंज फीस होती है, सेबी की टर्नओवर फीस होती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, एंड फ्रॉम देयर अपॉन, मान लो अगर 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है तो इन्वेस्टर को उसका 101 रुपया का कॉस्ट पड़ेगा, मींस ही विल हैव टू पे टू द वेरियस ऑप्शंस, उसको अलग अलग जगहों पे ये टैक्सेशन देना पड़ेगा, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली डन एज पर द मार्केट रेगुलेशन। ऑन दी अदर हैंड डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, एजेंट आप एग्जीक्यूट करेगा ट्रेड आउटसाइड द मार्केट, उसको फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में उस टाइम क्या चल रहा है, कोई एक्चुअल ऑर्डर नहीं होता है जो कि एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस किया जाएगा। इट इज जस्ट अ प्रॉक्सी ऑर्डर, कोई फॉल्स या झूठा ऑर्डर बना दिया जाता है, जहां पे वो बेट करते हैं एट अ प्राइस पॉइंट। अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया ट्रेडर को फायदा, जो डिफरेंस होगा प्राइस, कोटेड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आएगा उस पर्टिकुलर पार्ट में, वो बोलेगा कि भाई हमने मान लो 10 रुपया स्टॉक का प्राइस बोला था, ये 12 रुपए हो गए, तो ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो गया। अगर स्टॉक का प्राइस घट गया
तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। मान लो आपने बोला 10 रुपया स्टॉक का प्राइस है, बट वो गिर के 8 रुपया हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो जो डिफरेंस आएगा 2 रुपए का आपको वो पे करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कस्टमर को वो डिफरेंस मिलता है इन द प्रॉफिट और द लॉस। अगर डिफरेंस अच्छा है, आपका फायदा हो गया, आपको वो पैसा मिल जाएगा। अगर वो लॉस है, दैट इज द मनी विच गोज आउट ऑफ योर पॉकेट, जहां पे ट्रेडर्स को एक्चुअली में पैसे की जरूरत नहीं होती। दे माइट नॉट नीड टू हैव मनी टू ट्रांजैक्ट इन द डब्बा सिस्टम राइट अवे। लीगल ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको आपके पास उतना पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। मान लो आपको 100 रुपए का ट्रेड करना है, तो आपकी जेब में 100 रुपया होना चाहिए। डब्बा ट्रेडिंग में अगर आपको 100 रुपए का ट्रेड करना है, आपकी जेब में अठन्नी चवन्नी हो गया, तब भी 100 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। रिस्क क्या है डब्बा ट्रेडिंग का, क्यों सेबी बोलता है कि ये बहुत हायर रिस्क वाला पार्ट है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। सेबी क्या क्या अंडर आरबीआई के अंडर कोई भी रूल्स इस पे लागू नहीं होते। कोई गारंटी नहीं है कि भैया एक सेटलमेंट हो जाएगा। ये भी गारंटी नहीं होती कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रॉम द लॉस ऑफ अनदर पार्टी, कि भाई दूसरी पार्टी का लॉस हो गया तभी आपका प्रॉफिट हो गया। इन दैट केस ओनली यू विल बी गेनिंग सम अमाउंट। डब्बा ट्रेडिंग पूरी की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई टैक्स इवेजन इंकरेज हो सकता है, जहां पे पीपल आर बेटिंग क्रोर्स ऑफ रुपीज आउटसाइड द लीगल सिस्टम। और इसी के साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग समझ सकते हो आप इसको, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग में तो ये होता है कि भैया पैसा किसी भी तरीके से देश से बाहर जा रहा है। डब्बा ट्रेडिंग में ये हो जाएगा दैट द मनी ऑल्दो इट इज इन इंडिया, बट एक ऑर्गेनाइज्ड या संगठित जुआ हो जाएगा विच इज स्टिल इलीगल इन इंडिया। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.